नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने देखा था कि अपने वाइब्रेशन लेवल को, एनर्जी लेवल को कैसे बढ़ाए। अब बढ़ाने के बाद उसे रिटेन करना यानी उसी लेवल में कायम रखना भी तो जरूरी है। तो आइए इस वीडियो में हम वाइब्रेशन लेवल को रिटेन कैसे करना है ये देखते हैं। क्योंकि अगर आप उसे वहाँ पे जितनी वाइब्रेशन लेवल आपने बढ़ाई है, एनर्जी लेवल को आपने बढ़ाया है, रिटेन नहीं कर पाते हैं तो फिर से आपको बढ़ाते ही रहना पड़ेगा और उसी लेवल तक ही आप पहुंच पाओगे। आज मैं जहां तक पहुंची हूँ वहां से अगर मुझे आगे बढ़ना है, जब भी मैं अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के प्रयास करती हूँ तो मुझे वहां पे रिटेन होना भी बहुत जरूरी है, वहां पे कायम रखना उस लेवल को भी बहुत जरूरी है। और इस लेवल को नीचे करने वाले यानी खींचने वाले या डाउन करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि गलत चीजें देखने से, बोलने से, सुनने से क्या फर्क पड़ता है। हमें तो पता है ये गलत चीज है, हम अंदर थोड़ी ना जाने देंगे, हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे। लेकिन सिर्फ देखने में, सुनने में, कहने में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जिनको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चल गया है, जो अंतर्मन और बहिर्मन के बारे में अच्छी तरह से जान गए हैं, उन्हें पता है कि अंतर्मन आपके कंट्रोल के बगैर सब कुछ एब्सॉर्ब कर लेता है, सब कुछ खींच लेता है। जो भी आप देखते, सुनते, बोलते, करते हो, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है कि ये ठीक है या नहीं है। आप कर रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो गलत चीज, तो कोई ना कोई पार्ट, कोई ना कोई अंश उसमें से आपका सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्मन खींच ही लेगा। और फिर किसी वक्त आप जब गलत रिएक्ट करते हो, बोलते हो, तब आपको लगता है कि मुझे तो ऐसे नहीं करना था, मुझे तो ऐसे नहीं बोलना था, ये कहाँ से आ गया। मुझे तो पता है जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, क्योंकि वो आ गया आपके सबकॉन्शियस माइंड से। जो चीज, जो फीलिंग्स, जो भावना आपने ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब कर ली हो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, वो आपके कंट्रोल के बाहर हो जाती है और आपके कंट्रोल के बगैर वो बाहर आने लगती है। फिर चाहे आपके बिहेवियर से यानी बर्ताव से या आपके बोलने से। तो इसलिए हमारे जो भी ज्ञानेंद्रिय है 5, उनका इस्तेमाल करते हुए हमें हर चीज पे कंट्रोल रखना है, हर चीज पे नजर रखनी है कि क्या जो मैं सुन रही हूँ ये सही है मेरे लिए, इसमें से कुछ गलत नेगेटिव एनर्जी तो नहीं जा रही है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि क्या लेना है और क्या छोड़ना है। तो इसलिए जब मैं कोई भी गलत बातें सुनती हूँ या किसी की बुराई सुनती हूँ, किसी कंप्लेंट्स सुनती हूँ, तो मुझे हमेशा अपने आप को ये बात पूछनी चाहिए कि ये जो मेरे कान के अंदर जा रहा है, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ मेरे कॉन्शियस माइंड तक ही रहेगा, मेरा अंतर्मन भी इसे सुन रहा है और उसमें से क्या लेगा ये मुझे नहीं पता। ये अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। तो क्या मैं इस बात को कंटिन्यू करूं, मैं इस बात को सुनूं या नहीं। फिर जैसे ही आप उस पे गौर करने लगेंगे तब आप धीरे धीरे उससे कट ऑफ भी होने लगेंगे। आपको पता चल जाएगा कि इससे कैसे कट ऑफ होना। उसी तरह जब हम बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले ने अगर किसी तीसरे के बारे में गलत बात शुरू कर दी, गॉसिप्स जिसको हम कहते हैं, तो हम भी कैरिड अवे हो जाते हैं, हम भी बह जाते हैं भावनाओं में और बोलने लगते हैं जो कि हमें पता भी नहीं होता। या तो हमने किसी से सुनी सुनाई बात होती है, या फिर हमें लगता है कि चलो ये मेरे साथ बुरी बिहेवियर कर रहा है कोई व्यक्ति, तो मैं उसकी बुराई कर लूं अगर मैं और कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए हम जब बोलते हैं तो हर वक्त हमें कोशिश करनी है कि क्या मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक है। क्योंकि किसी की बुराई करने से उस व्यक्ति के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे लिए जरूर उसमें से जो नेगेटिव चीजें हैं हमारे सबकॉन्शियस में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि जैसा हमने कहा कि वो क्या सुन रहा है ये तय नहीं कर पाता अच्छा है या बुरा, उसी तरह वो क्या बोल रहा है, हमारे शब्दों में से क्या निकल रहा है वो तय नहीं कर पाता। अगर हम नेगेटिव बातें करते हैं
गाली गलौज या खराब लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी जा सकता है और उसे लगता है कि हमें वैसा ही चाहिए और वो हमारे लिए उस तरह के काम करना शुरू कर देता है। तीसरी बात सबसे बहुत महत्वपूर्ण है देखना। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि हम तो सिर्फ देख रहे हैं चैनल सर्फिंग, खून खराबा, बहुत सारी वायलेंस, ये सब देखने से क्या होता है, हमें तो पता है ये गलत है, हम थोड़ी ना ऐसा करेंगे इसे देखकर। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है बिल्कुल बच्चे की तरह है। वो चाहे मारामारी एक्चुअल ना करे, हाथापाई ना करे, लेकिन वो अपनी जुबान से कुछ ना कुछ कड़वाहट लेके आता है, अपने बिहेवियर में कुछ ना कुछ गलत चीज या दूसरों को हर्ट करने वाली चीज लेके आता है जब वो आपके अंदर आप डालते हो इसे। मनोवैज्ञानिकों ने भी यह माना है कि रात को सोते समय इस तरह के सीरियल्स, मूवी या टीवी कुछ भी देखना बहुत गलत बात है, आपराधिक या खून खराबे वाली या डरावने वाली, क्योंकि क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेगा। लेकिन हम तो कहते हैं जो होलिस्टिक हीलिंग वाले हैं कि कभी भी देखना गलत बात है, क्योंकि पता नहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड उनमें से क्या क्या अंदर ले लेगा। वो एक स्पंज की तरह है, वो पूरा उसमें जो भी जाता है ना, उसमें से जो पता नहीं क्या और कैसे अंदर लेगा। और जब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि क्या कौन सी चीज हमारा सबकॉन्शियस माइंड अंदर लेगा, तो जाहिर है कि हमें कंट्रोल में जो चीज है उस पे काम करना चाहिए। और हमारे कंट्रोल में है कि जब हमारे कॉन्शियस माइंड को समझ में आ रहा है कि ये खून खराबा, ये वायलेंस वाली चीजें देखना गलत है, इसमें से गलत चीज हमारे सबकॉन्शियस में जा सकती है, तो हम उसको देखना बंद कर देते हैं और हमें करना चाहिए। उसी तरह इसीलिए जो हमारे 3 बंदर दिखाए गए हैं कि बुरा मत कहो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो, ये किसी और के लिए नहीं या इसलिए नहीं है कि आप बिल्कुल उसके जैसा करने लगोगे, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड तो समझदार है, उसे पता है कि नहीं करना है जो भी हम देखते हैं वैसा। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड के पास ये समझ नहीं है। और जब आप अपनी वाइब्रेशन लेवल यानी एनर्जी लेवल बहुत अच्छे तरीके से एक हाई लेवल पे ले जाते हो, बढ़ाते हो, उसके बाद जब आप इन चीजों पे कंट्रोल नहीं रखते हो, इन्हें होलिस्टिक हीलिंग में एनर्जी वैम्पायर्स कहा जाता है। वो आपकी बढ़ी हुई एनर्जी कम कर देते हैं, धीरे धीरे वो एग्जॉस्ट कर लेते हैं अच्छी एनर्जी को, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी आपका सबकॉन्शियस माइंड अंदर लेता है सुनने, बोलने, देखने के तरीके से, वो सारा आपकी एनर्जी लेवल को कम कर देता है। तो जब आप एनर्जी लेवल को या वाइब्रेशन लेवल को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके आसपास अच्छे लोग, अच्छी चीजें, अच्छी घटनाएं अट्रैक्ट हो, तो आपको ये भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि ये बढ़ी हुई वाइब्रेशन लेवल डाउन कैसे ना हो। तो आइए आज से शुरू करते हैं कि जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं, हम उसे देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं और सुनेंगे भी नहीं। माना कि एक दिन में होने वाली ये चीज नहीं है, ओवरनाइट ये नहीं हो सकता, लेकिन जिस वक्त आपको याद आ जाएगा कि अरे जो मैं देख रही हूँ, बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, ये गलत है, आप तुरंत वहां से हट जाइए। 1, 2, 3, 4 बार आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। हो सकता है कि आप करने के, सुनने के या बोलने के बाद, देखने के बाद आपको याद आएगा, लेकिन इमीडिएट आप अपने आप को कहिए कि ठीक है, इस बार तो हो गया, अगली बार मैं बिल्कुल ही ऐसी चीजों को नहीं देखूंगी, करूंगी या सुनूंगी, बोलूंगी। तो जैसे जितनी बार आप याद दिलाते जाओगे अपने आप को, धीरे धीरे वो ऑटो मोड पे चला जाएगा और एक दिन ऐसी चीज सामने आते ही आप वहां से हट जाओगे, बिना कुछ सोचे या बिना कुछ उस पे थॉट डाले कि ये चीज अच्छी नहीं है या बुरी है। अपने आप आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दूर लेके जाए। कितना आसान है। तो चलिए आज से ही शुरू कर देते, ताकि हमारी जो वाइब्रेशन लेवल जहां तक पहुंची है वहां तक स्थिर रहे, रिटेन रहे और हम उससे भी आगे के मुकाम हासिल कर पाए।